दल के नेता उनके गठबंधन के साथी भी आएंगे, आप लोगों के बीच अलग अलग बातें करेंगे, प्रलोभन देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। पर पूछिएगा इन लोगों से, ये वही कांग्रेस राजद के लोग हैं जो लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहे, बिहार की सत्ता में रहे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही, इनके गठबंधन वाली सरकार रही। पूछिए इनसे क्यों नहीं तब बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ा। पूछिए बिहार में जो लोग लगातार सत्ता में रहे, एक परिवार के दो सदस्य मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बिहार विकसित राज्य बना। जबकि ये वो दौर था, राजद का वो समय था जब बिहार से सबसे ज्यादा पलायन, बिहार के लोगों को मजबूर किया गया अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाने में। ऐसे में आज जब ये लोग आपके बीच आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो पूछेगा इन लोगों से कि गरीब कल्याण के लिए क्या किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में हम लोगों को बांटने का काम किया, कभी जातीयता के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर। ये वो लोग हैं जो जातीयता के आधार पर अपने समीकरण बनाते हैं, जो सांप्रदायिकता के आधार पर अपने समीकरण बनाते हैं, एम-वाई समीकरण बनाते हैं। मेरा भी एक एम-वाई समीकरण है, पर मेरे एम-वाई समीकरण में ना जातीयता है ना सांप्रदायिकता है। मेरे एम-वाई समीकरण में जहां मजबूती से महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, तो वहीं वाई से युवाओं का प्रतिनिधित्व है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें, समावेशी विकास की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, जैसा मैंने कहा कि विस्तार पार्टी का हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को पार्टी मजबूती से अपने साथ जोड़ रही है। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात रही, ये गठबंधन के भीतर पहले ये तमाम बातें तय होंगी। ऐसे में पहले गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या पर चर्चा होगी, किस दल को कितनी सीटें, उसके बाद सीटों का चयन होगा, किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये सोच है कि हमारे एनडीए का कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े, हम लोगों के पास हर विधानसभा में इतने मजबूत साथी होने चाहिए ताकि कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े तो उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा साथ मिले, ताकि जिस लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, 2025 में हम लोग 225 सीटें जीतने के लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में हर विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का, मजबूत साथियों का लाभ हमारे गठबंधन के घटक दल को मिले। इस सोच के साथ बिहार के अलग अलग विधानसभा में आने वाले दिनों में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। को लुटाने की तैयारी है। ये सवाल कौन उठा रहे हैं? वो लोग जिन लोगों ने खुद भ्रष्टाचार करके बिहार को लूटने का काम किया। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब अपनी जन कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की सोच के साथ, बल्कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते हर जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता के बीच दे। पर ये लोग वो लोग हैं जो जब खुद सत्ता में होते हैं तो जनता से दूरी बना लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी गाड़ी के खिड़की दरवाजे तक खोलना ज़रूरी नहीं समझते जब ये लोग रास्ते से निकलते हैं। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी आज जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उसके पीछे की सोच यही है कि वो जन कल्याण की योजनाएं जो जिनके लिए बनाई गई, क्या वो पूर्णतः धरातल पर पहुंची कि नहीं पहुंची, या इसके अलावा जनता की और क्या समस्याएं हैं जिसको आने वाले दिनों में दूर किया जा सकता है। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए, ये सोच हमारी सरकार, हमारे गठबंधन की है। पर इन बातों को वो लोग नहीं समझेंगे जिन्होंने हमेशा जनता से दूरी बनाने का काम किया और भ्रष्टाचार सत्ता में आने के बाद करने का काम किया। पहले गठबंधन के भीतर हम लोग
चर्चा करेंगे। मैं गठबंधन धन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं कोई ऐसी संख्या कितनी सीटें चाहिए मैं सार्वजनिक तौर पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाहर। गठबंधन धन की मर्यादा कहती है कि तमाम चर्चाएं पहले गठबंधन के भीतर होंगी और फिर उसको साझा किया जाए। चिराग बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अब इसमें क्या बोलना। चिराग जी जिन चीजों को लेकर वो सवाल उठा रहे थे, परसों पार्टी के स्थापना दिवस पर गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हमारे कार्यालय पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे लगता है अपने आप इनको जवाब दे दिया। जो जिनके लिए सवाल उठा रहे थे वो भी कार्यक्रम में थे, जिस गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे थे उस गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो मुझे लगता है उस मौजूदगी ने तमाम प्रश्नों के जवाब दे दिए।